आइए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे y1 y2 बेस्ड क्वेश्चन। तो y1 मीन्स होता है dy बाई डी एक्स और y2 मीन्स होती है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या y डैश लिखें तो भी dy बाई डी एक्स, y डबल डैश लिखें तो भी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। ये हमसे कहा है मेक डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y2। तो हम यहाँ से y1 निकाले तो हो गया 2 साइन इनवर्स x इंटू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी ट्रिक है y1 y2 बेस्ड क्वेश्चन में कि आप डिनोमिनेटर में कुछ भी न रहने दें। तो हमने इसे यहाँ से उधर शिफ्ट कर दिया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x। यहाँ पे दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेंगे। यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को स्किप किए, छोड़ दिए हमने, y1 को डिफ्रेंशिएट किए तो y2 प्लस y1 को हमने छोड़ा है तो रूट x की डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं 1 बाई 2 रूट एक्स। तो यहाँ से हो गई 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का किए तो माइनस 2x, 2 से 2 कट गई, साइड 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इस साइड भेजे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो क्या होगा, इसकी रूट हट गई तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, यहाँ देखें माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू 2। ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y2 बना दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि y बराबर e टू द पावर 10 इनवर्स x। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि y बराबर e टू द पावर m साइन इनवर्स x, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। हम यहाँ से आए y बराबर e टू द पावर m साइन इनवर्स x। तो हम सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाले तो e टू द पावर m साइन इनवर्स x इंटू, अब m साइन इनवर्स x करेंगे तो m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। जैसे कि हमने अभी ट्रिक बताई थी पिछले क्वेश्चंस में कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहने दें। यहाँ से क्या हो गई, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर m साइन इनवर्स x, और साथ में m आगे की तरफ आ गई। अब यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगी तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को स्किप किए, डी वाई बाई डी एक्स को किए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स को हमने स्किप की तो 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, 2 से 2 गई, इक्वल्स टू m e टू द पावर m साइन इनवर्स x इंटू m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमने इसको उस साइड शिफ्ट किया तो यहाँ से क्या हो गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या बची, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये देखें m और m मिलके m स्क्वायर हो जाएगी, और ये पूरी फिर से क्या हो गई y। तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू m स्क्वायर y। यहाँ से हम फिर से सबको एक साइड लेके आ गए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू। तो मेरी यहाँ से फाइनली रिजल्ट ए प्रूव हो गई। मीन्स प्रूव में बेसिकली ध्यान रखनी है कि डिनोमिनेटर में अगर कुछ चीज़ आती है तो हम उसे हमेशा क्रॉस कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि इफ x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n
एक्स टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई टू द पावर m प्लस n। तो हम फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि जब भी हम एफ एक्स के पावर जी एक्स टाइप की डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हम उससे पहले लॉग लेते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से हो गई, लॉग क्या करती है, पावर को नीचे ले आती है, और लॉग में चीजें मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, प्लस होते हैं। तो हम लिख सकते हैं m log x प्लस n log y इक्वल्स टू m प्लस n log x प्लस y। अब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो m log x का डेरिवेटिव x प्लस n अपॉन y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू m प्लस n बैठा रहा क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसकी डिफ्रेंसिएशन नहीं होगी। log x प्लस y की हो गई इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई इंटू फिर x प्लस वाई का किया तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये पूरी फंक्शन एक दूसरे से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो हम यहां से आते हैं m अपॉन एक्स प्लस n अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब सारे डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड ले जाएंगे और बाकी सारे को एक साइड। तो हम यहां से लिखे डी वाई बाई डी एक्स को आर एच एस मिला रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन ले ली। तो n अपॉन वाई माइनस m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस m अपॉन। तो यहां से आई अपने पास dy बाई डी एक्स, हम एलसीएम ले लिए तो x प्लस वाई इंटू वाई। तो यहां से हो गई nx प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई। यहां से देखो कुछ कट रही है, एन वाई से एन वाई गई, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई गई, इधर मेरे पास एम एक्स से एम एक्स गई। अब बच क्या गई मेरे पास, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स। ये देखिए न्यूमरेटर से न्यूमरेटर भी कट गई। यहां से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गई, वाई अपॉन, जो कि मेरी फाइनल रिजल्ट आएगी जो मुझे प्रूव करनी थी। तो हमने यहां से देखा कि कैसे हम किसी चीज को प्रूव कर सकते हैं। इसमें हमने देखा कि अगर एफ एक्स के पावर जी एक्स है तो हम क्या लेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इफ साइन वाई इक्वल्स टू एक्स साइन ए प्लस वाई। यहां पे एक चीज गेस करने की चीज है, रिमार्क में हेयर वाई मिसिंग, क्योंकि यहां पे y की वैल्यू निकालना संभव नहीं है। तो वी विल फाइंड डी एक्स बाई डी वाई।
तो हम यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाले तो x इक्वल्स टू साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। यहाँ पे दो फंक्शन क्या है डिवाइड में, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कोसेंट रूल। तो हम यहाँ से आए डी एक्स वाई डी वाई, तो डी एक्स वाई डी वाई निकाले तो हम कोसेंट रूल लगाए। तो हम क्या जानते हैं कोसेंट रूल में, डिनोमिनेटर की स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। हमने डिनोमिनेटर को स्किप किया। अब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो इनटू कॉस वाई माइनस, हमने न्यूमरेटर को स्किप की साइन वाई, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किए तो कॉस ए प्लस वाई। अब ऊपर देखें साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है, मतलब साइन ए माइनस बी है। ये हो गई साइन ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ये देखिए वाई से वाई कट गई, तो यहां से डी एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू आ गई साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो हम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहां से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, और जो कि फाइनली मुझे प्रूफ करनी थी, और यहाँ पे ए प्रूफ हो गई। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी संभव नहीं थी, तो हमने x की वैल्यू फाइंड की और x को निकाल करके dx बाई डी वाई किए, और उसके बाद आंसर के लिए हमने क्या कर दी, फ्लिप मार दी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, देन सो डेट दिस वन। तो हमने लिखा y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो यहां से हम सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने क्या बोला था कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहने दें, यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। अब यहां पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने स्किप की, डी वाई बाई डी एक्स की डेरिवेटिव आ गई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस डी वाई बाई डी एक्स को स्किप किया हमने, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या हो गई 2x, इधर इसकी हो गई 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हम इसे वहां भेजेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इधर अपने पास क्या बच गई, और मुझे यही फाइनली प्रूफ करनी थी। तो बेसिकली हम हर बार इसी चीज को रिपीट कर रहे हैं कि अगर प्रूफ्स है तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहने दो, खुद ब खुद रिजल्ट आ जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं। अपने पास है y इक्वल्स टू एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर n। प्रूव करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर वाई। आइए हम देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो क्या होगा एन इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब फंक्शन का करेंगे तो 1 प्लस 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये 2 से 2 गई, हम इसमें एलसीएम लेंगे इधर, तो डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल्स टू n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर n माइनस 1 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखें a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n, तो ये क्या हो जाएगा a टू दी पावर m इंटू n। तो फाइनली क्या हो जाएगी, और इसे हम इस साइड भेज रहे हैं, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर n हो जाएगा, क्योंकि n माइनस 1 प्लस 1 n हो गई। अभी इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल उस साइड लगेगी LHS में, और RHS सेम स्टेप्स आएगी। तो यहाँ से हम आए तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को स्किप किए, तो डी वाई बाई डी एक्स का हो गया डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस डी वाई बाई डी एक्स को छोड़े 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इक्वल्स टू, ये सेम हम लिख सकते हैं, लेकिन चलिए एक बार दिखाते हैं। n स्क्वायर ये फिर से बन जाएगा x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर n अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑलरेडी हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर चुके हैं, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। फिर हम इसे इधर भेजे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू n स्क्वायर, और ये फिर से देखें y है n स्क्वायर y, और शायद मुझे यही प्रूफ करनी थी, अपनी ए रिजल्ट आ गई। तो हमने यहाँ पे सीखा, और इस तरह की क्वेश्चन कभी कभी क्या करते हैं कि ए 1 की जगह पे ए कर देंगे, तो ए एक इंपॉर्टेंट होती है, खास करके ए स्टेप की, जहाँ से हम n माइनस 1 से फर्दर n की तरफ गए। तो हमने क्या किया, उसके लिए एलसीएम लिए, और हम ए ऑब्जर्व कर रहे हैं ये दोनों क्या हैं, सेम है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की यूज की, और उससे मेरी रिजल्ट आ गई।